अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये कृपाल कंपनी का ब्रेकर है डीसी। ये जो है ये बैटरी में यूज़ होता है, जो आपकी बैटरीज होती हैं। इस तरफ इसके ये ज़रा आप स्पेक्स पढ़ लें, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा हैवी ड्यूटी ब्रेकर होता है। जिन लोगों की 2, 4, 6, 8 बैटरी में लगी हुई हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है। मेरी बैटरी सिर्फ एक ही लगी है, लेकिन मेरे पास जो ब्रेकर लगा है वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। वो हीट होकर ट्रिप करता है। तो चले मैं आपको वो ब्रेकर पहले चेक कराता हूँ कि वो जब थोड़ा सा हीट होता है, बैटरी चार्ज हो रही होती है तो वो ट्रिप करता है। तो ये ब्रेकर मेरा लगा है शिनाल्डो का, जो कि 125 एम्पेयर का है। लेकिन ये यहाँ से गर्म भी होता है, यहाँ साइडों से, और ये फिर ट्रिप भी करता है। तो इसकी जगह मैं उसको लगाऊंगा, क्योंकि आगे बैटरी पहले मेरी 2 लगी थी पैरेलल करके, अब एक है। अब ये बैटरी एक नीचे पड़ी हुई है, इसका एक सेल शॉर्ट हो गया है। ये मैंने इसको रख दिया नीचे, सेल एक शॉर्ट हो गया है। तो अब ये चार्जिंग ही करती रहती है जो नीचे पड़ी हुई है चार्जिंग। तो ये तकरीबन अब फुल हो चुकी है। ये मैंने यहाँ इसका ये भी लगाया हुआ है 13.2 पे 10% फुल है। तो अब इसकी जगह वो लगाते हैं और फिर आपको उसका पहले उसके अनबॉक्स करके आपको चेक कराता हूँ। तो ये है कृपाल कंपनी का ब्रेकर। इसको ज़रा अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या कुछ मिलता है। ठीक है, एक तो ये इसका मिलता है, ये किस मकसद के लिए आगे चल के पता चलेगा। उसके बाद ये फिर इसके नट और बोल्ट मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर ये ब्रेकर है। तो ये कृपाल कंपनी का ब्रेकर है 125 एम्पीयर का। ये आप इसके फ्यूचर देख लें, ठीक है। तो इसका बड़ा ही अच्छा हैवी ड्यूटी इसका है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, ठीक है जी। इसको ज़रा इंस्टॉल करते हैं फिर आपको चेक कराते हैं। अच्छा जी, ये ब्रेकर इंस्टॉल कर दिया है। कुछ ज़रा मुश्किल से किया, इसकी जगह एडजस्टमेंट नहीं बन रही थी, क्योंकि इसके साथ अपना बॉक्स होता है जिसमें ये फ़िट होके लगता है। तो वो मैंने मंगवाया भी नहीं है, उसने भेजा भी नहीं है। तो इस वजह से फ़िलहाल ये देखें इन्वर्टर बंद है। तो अब इसको ऑन करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, देखते हैं कि ये देखें जी इन्वर्टर ऑन हो गए, ठीक है। बैटरी फ़िलहाल ऑन है। तो यहाँ पे ये सेकंड के बाद आउटपुट निकालेगा लोड। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकर बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से हम ज़रा सोलर को भी ऑन करते हैं। तो सोलर ऑन कर दिए, थोड़ी सेकंड बाद आ जाएगा। ये सोलर आ गया और बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये चीज़ थोड़ी महंगी है, लेकिन इससे आपकी बैटरी सेफ़ रहती है। जहाँ आप 40,000 की बैटरी लगा लेते हैं, 45,000 की, 70,000 का इन्वर्टर लगा लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, वहाँ पे हम ब्रेकर सस्ता सा 2500-2200 वाला लगाते हैं। वो गर्म होकर ट्रिप करता है और फिर हमारे मसले मसाइल बनते हैं। याद रखें, जब भी आप सोलर इंस्टॉल करवाएं या करें तो उसमें जो भी आप एसेसरी यूज़ करें वो एक नंबर करें, क्वालिटी की, कंपनी की। बेशक आपको महंगी पड़े। आप ये सोचें कि आप बैटरी 40-45,000 की ले रहे हैं, इन्वर्टर आप 70-80,000 का ले रहे हैं, सोलर प्लेटें ले रहे हैं, बाकी हर एक चीज़ आप परफेक्ट ले रहे हैं। हमारी फोकस होती है जी इन्वर्टर अच्छी कंपनी का हो, नॉक्स का हो, सनट्रैक्स का हो, इन्वेक्स का हो, फ़लाँ हो, ये हो वो। लेकिन जब हम ब्रेकर्स और बाकी जो डीपी के अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं उनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हम सस्ते से सस्ता लेने की कोशिश करते हैं, कहते हैं जी 4 पैसे बच जाएँ। फिर उसके बाद जो हम वायर ऊपर से सोलर से आती है उसमें हम ज़्यादा कोशिश करते हैं जी इतनी महंगी ना हो। जब आप याद रखें कि आपकी वायर अच्छी नहीं होगी तो आपको एफिशिएंसी, वोल्ट वाट प्रॉपर तरीके से आपके डीपी तक नहीं पहुंचेंगे, और डीपी आगे से इन्वर्टर तक नहीं पहुंचाएगी, तो मसले मसाइल होंगे। इसी तरह बैटरी का ब्रेकर भी आप अच्छी कंपनी का लें, और वायर जो है हमेशा आप 12 mm, 14 mm, 16 mm की तक यूज़ करें। यानी कम से कम 12 mm लाजमी होनी चाहिए बैटरी की वायर। थोड़ी कॉस्टली होती है, थोड़ी मुश्किल से ये ली जाती है, महंगी होती है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से ये सारे काम कराती है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी।